नॉमिनी को लेकर अब कोई डिस्प्यूट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है 1 नवंबर 2025 को कि अब नॉमिनी जो है वो 4 रख सकते हैं, यानी मैक्सिमम नॉमिनी जो है टोटल 4 रख सकते हैं अब आप। इससे पहले यानी 1 नवंबर 2025 से पहले ये सिर्फ एक था, यानी कि बैंक अकाउंट होल्डर जो है वो एक नॉमिनी रख सकता था। अब जो खाता धारक है वो सिर्फ एक रखता था तो घर के अंदर लड़ाई हो सकती थी, कि हो जाती थी कि भाई अपने सारे पैसे उसको मिल गए, तो इसलिए डिस्प्यूट हो जाता था। यानी कि नॉमिनी कौन होता है आज हम बताएंगे आपको कि नॉमिनी होता कौन है और इसके फायदे क्या हैं। कोई भी बैंक अकाउंट होल्डर है उसको नॉमिनी रखना चाहिए, यानी कि एक्सपीरियंस यही कहता है, राय यही है कि सभी को, जितने भी बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं जिनका भी खाता है बैंक के अंदर, उन सभी को नॉमिनी जरूर रखना चाहिए। वैसे तो बैंक में हमेशा पूछते भी हैं, जब भी आप अकाउंट खुलवाने जाएंगे तो वो नॉमिनी जरूर भरते हैं, फॉर्म के अंदर नॉमिनी जरूर भरवाते हैं कि आपने नॉमिनी किसको रखना है। अब नॉमिनी होता कौन है? नॉमिनी का मतलब होता है कि वो पर्सन नॉमिनेट करना। अकाउंट होल्डर जो है जिसका खाता है वो अपनी तरफ से एक बंदे का नाम लिखवाता है कि मेरे मरने के बाद, भगवान ना करे, मेरे मरने के बाद ये पैसा इसको दे दिया जाए। तो क्या हो गया, यानी कि बैंक में, बैंक के हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। जैसे और भी फॉर्मेलिटीज होती हैं, जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो कानूनी प्रक्रिया के अंदर उत्तराधिकारी का भी होता है कि भाई इसका उत्तराधिकार कौन है, कि कौन रह सकता है। वैसे तो नॉमिनी जो होते हैं वो ब्लड रिलेशन में ही रखे जाते हैं, बेटा है, बेटी है, बहन है, भाई है, तो ये नॉमिनी हो सकते हैं। लेकिन अब कोर्ट के जो निर्णय है, वो डिसीजन जो कोर्ट देगा उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन सबसे पहले आपको नॉमिनी जरूर भरवाना चाहिए। अब क्या है, इसके अंदर परसेंटेज भी है। पहले तो यही था कि एक अकाउंट एक नॉमिनी, अब क्या है 4 नॉमिनी रख सकते हो। तो यानी कि 4 बच्चों के नाम या भाई बहन के नाम या वाइफ के नाम, किसी का भी 4 बंदों के नाम आप लिखवा सकते हो और उसकी परसेंटेज भी लिखवा सकते हो कि ये परसेंट इतना इसको मिलना चाहिए। अब मैं बताने जा रहा हूं कि क्या होता है कि 10 साल तक अगर कोई अकाउंट अगर आपका इनएक्टिव है, यानी कि वो इस्तेमाल नहीं हो रहा, कोई लेन देन नहीं हो रहा, यानी कि मान लो डेथ हो जाती है किसी पर्सन की और वो 10 साल तक कोई उसका कोई वाली वारिस ही नहीं है, लेने वाला ही नहीं है। क्योंकि आज का डाटा मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज जो 1 जनवरी 2026 को हमारे रिजर्व बैंक के अंदर 72,000 करोड़ रुपया का कोई वाली वारिस ही नहीं है, यानी कि कोई उसको मांग करने आया ही नहीं कि भाई ये पैसे मेरे हैं। तो यानी कि क्या हुआ, किस वजह से? क्योंकि या तो उसने नॉमिनी नहीं दे रखा था, या नॉमिनी को पता ही नहीं है कि हाँ भाई मेरे नाम पे पैसे पड़े हैं। किसी की डेथ हो गई, किसी मान लो ओल्ड एज पर्सन की डेथ हो गई, उसके बच्चों को ही नहीं पता कि भाई मेरे पापा का अकाउंट कहाँ कहाँ है। तो इसलिए अकाउंट में नॉमिनी जरूर लिखवाएं ताकि वो पैसा आपका परिवार यूज कर सके। क्योंकि जब अगर आप नॉमिनी नहीं लिखवाओगे तो वो आपको पैसा मिलेगा ही नहीं। क्योंकि आज का जो डाटा है ये मैं बता रहा हूं कि ये जो 10 साल अगर इनएक्टिव रहता है तो ये पैसा जो है रिजर्व बैंक एक ट्रांसफर कर देता है डीईए फंड के अंदर, ठीक है, डिपॉजिटरी अवेयरनेस एंड एजुकेशन फंड है ये इसके अंदर पैसा जमा हो जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये पैसा मिलेगा नहीं आपको, 10 साल के बाद जमा होता है ये पैसा, यानी 10 साल तक अगर आपने खाता यूज नहीं किया है तो ये पैसा वहां जाके जमा हो जाता है। लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट्स देते हो 10 साल के बाद भी, आपको लेकिन भाग दौड़ करनी पड़ेगी, थोड़ा प्रोसेस, थोड़ा देखो आपको भी पता है कि कानूनी जो स्टेप्स हैं वो बिल्कुल धीरे धीरे होते हैं। तो वहां पे आपको ये परेशानी करनी पड़ेगी, आपको डेथ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, आपको लीगल हायर्स सर्टिफिकेट दिखाने पड़ेंगे, या आप जो उत्तराधिकार है आपका या वसीयत है कोई आपकी, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा वहां बैंक में जाके। आपको वो पैसे आपको मिल जाएंगे, पैसे सेफ हैं, पैसे कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन नाम अगर आपका प्रॉपर रखेंगे, नॉमिनी लिखेंगे, परसेंटेज लिखेंगे तो आसान हो जाएगा, यानी कि आपको कानूनी पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।